नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से आपकी गणित। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे सीख सकते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या हम देखने वाले इसको देखते हैं। गणित का इतिहास देखेंगे और महान गणितज्ञ, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड द ग्रेट मैथमेटिशियंस। और दोस्तों इस वीडियो में देखिए, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, किसी भी तरह की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल गणित अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात होगी आपके गणित का अर्थ क्या है, प्रकृति एवं महत्व, मतलब मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण की विधियां क्या है दोस्तों, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स। और गणित शिक्षण की प्रविधियां क्या है, मतलब टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो दोस्तों सब कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला प्रश्न भी देखते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों एक काम कर सकते हैं, आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता गणित में, तो दोस्तों अभी हम आने वाले समय में अभी फिलहाल 14 वीडियो बनाने वाले, 14 चैप्टर के अलग अलग। तो दोस्तों जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से कम दोस्तों आप बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। जो छात्र दोस्तों यहाँ पर बीए से आते हैं, आर्ट साइड से आते हैं दोस्तों, बायो से आते हैं, उनकी गणित थोड़ी बहुत कमजोर होती है। अगर आप बीएससी मैथ से भी हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट थे, तो दोस्तों आपका एक रिवीजन होगा, और हो सकता है कि आपने जो चीजें छोड़ रखी हो आज वो सब कुछ इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं किसी भी परीक्षा में। तो दोस्तों जैसे आज का पहला प्रश्न रहा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, योजना या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए तुक्का लगाना छोड़ दीजिए, तो इसका जो सही आंसर होगा पहले का ए विकल्प हो जाएगा आपका यहाँ पर, विश्लेषण। ठीक है ना। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि योजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो आपके सामने दोस्तों फिर से आपके 4 विकल्प ऐसे पेपर में आपको दिखेंगे, लेकिन दोस्तों अब हम आपको सही आंसर बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल याद होते चले। तो दोस्तों योजना विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों तीसरा प्रश्न आता है आपका कि आगमन विधि संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर संबंधित है। तो इसको आप याद कर लेंगे। फिर आपका दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है व्हेयर इसको का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो होगा चौथे का, जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका खोज करना है। ठीक है ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि किस भारतीय गणितज्ञ ने, ये दोस्तों आपका था पाई कमान। ठीक है ना, यहाँ पर हमने पाई लिखना था। तो दोस्तों मतलब पाई का मान दोस्तों आपको बताया था कि 3.1416 प्रतिस्थापित किया था। ठीक है ना, पाई तो आप बहुत फेमस है, आपने सुन जरूर रखा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि देयर इज नो रॉयल रोड टू जियोमेट्री कथन है। किसका कथन है दोस्तों, आपको ये बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्लिड। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी। 7वां प्रश्न क्या रहा आपका दोस्तों कि एलिमेंट्स नामक पुस्तक के रचयिता थे। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ भाई 7वें का डी हो जाएगा यूक्लिड। ठीक है ना, डी वाला विकल्प करेक्ट है। फिर हमारा 8वां प्रश्न आता है दोस्तों, गणित विज्ञान की रानी है यह कथन है। ठीक है ना, गणित विज्ञान की रानी है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कथन आपके गॉस का है, इनका नाम याद कर लेना है। फिर हमारा 9वां प्रश्न क्या रहा आपका कि गणित विज्ञान है। तो 9वें का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे दोस्तों, संख्याओं का विज्ञान है, स्थान का, गणना का, या उपरोक्त सभी का हम यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न क्या आता है कि निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता हैं। काफी छात्र दोस्तों हर चीज के जन्मदाता ढूंढते रहते हैं। तो हमारे 10वें का जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा ए विकल्प, रेनी दिखारते। ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको काम आए। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। गणित एक भाषा है कथन है, किसका है दोस्तों, ये आपका गिब्स का है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की मस्तिष्क एक ब्लास्टिंग पेपर के टुकड़े के समान नहीं है जो किसी द्रव को स्वतः सोखता है और धारण करता है, यह कथन है। तो 12 दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो ए विकल्प होगा, जॉन डीवी। ठीक है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है। तो 13 दोस्तों जो सही आंसर होगा यह होगा आपका आगमन विधि। ठीक है ना, सी विकल्प को आप यहाँ टिक करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक के रचयिता है।
तो 14वें दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए विकल्प, भास्कराचार्य। ठीक है ना, हर एक प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों कि रामानुजम का जन्म हुआ था। तो 15 दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा सी विकल्प, 1887 ईस्वी। याद कर लीजिएगा 1887 ईस्वी। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि ग्रह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका आपका, यह कथन आपका लॉरेन फॉक्स का है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन दोस्तों किसका है, यह आपको बताना है। तो 17 दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका दोस्तों बी विकल्प, लॉक। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। तो 18वें दोस्तों जो सही आंसर होगा सी विकल्प हो जाएगा, सौंदर्यात्मक मूल्य। ठीक है ना, इसको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। 19वां दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि जब किसी विद्यार्थी, ठीक है ना, जब मतलब विद्यार्थी गणित की साधारण क्रियाओं को बिना पेपर व पेंसिल के हल करता है तो उसे कहते हैं, क्या बोला जाता है दोस्तों इसको बोला जाता है आपका मौखिक कार्य। काफी आपने देखा होगा मौखिक कार्य करते हैं बच्चे। 20वां क्वेश्चन क्या है आपका कि गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध होता है, किससे होता है, विज्ञान का। ठीक है ना, गणित और विज्ञान। फिर बात करेंगे दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न क्या रहा कि लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर मुड़कर देखे गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। यह कथन दोस्तों कितने का है, तो बहुत ही अच्छा कथन दोस्तों का है, जितने भी का है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए विकल्प हो जाएगा, यंग ने कहा है। किसने कहा था दोस्तों, आपका यंग ने। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमने 21 बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न थे गणित से संबंधित। अगर आपको ये सब चीजें आती रहेंगी तो पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए आप भले यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों देखिए गणित के बेसिक क्वेश्चन हर जगह पेपर में बन सकते हैं। आप चलिए कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। नारायण पंडित की प्रमुख कृति कौन सी है दोस्तों, ये आपको बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गणित कौमुदी। ठीक है ना, अगर आपको याद था तो आप 1 नंबर आपके बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा 23 नंबर की गणित शिक्षण के कोई 2 मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए 2 मूल्य, एक तो हो जाएगा आपका बौद्धिक मूल्य, एक हो जाएगा अनुशासनात्मक मूल्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है, किसने कहा, किसने कहा दोस्तों, ये आपके बेकन ने कहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र आपको लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखना विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये है आपकी आगमन विधि। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या आर्मस्ट्रांग ने कौन सी विधि दी थी। तो दोस्तों हो जाएगा हेरिस्टिक विधि। इसको आप लिख कर याद कर सकते हैं, याद रहना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन, महासिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका आर्यभट्ट द्वितीय। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए सही से। 28 नंबर क्वेश्चन, गणित के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में दोस्तों, 5। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों रैनी दिकांते। याद हो जाना चाहिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए। सत्य ही सुंदर है, कीट्स महोदय का यह कथन गणित के किस मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सौंदर्यात्मक मूल्य। ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन, गणित के इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मध्यकाल को, 400 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 1200 है यहाँ पर, 12 मत समझिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है, तो हम आपके लिए करेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1200 ईस्वी तक, 400 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। फिर 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों होता है ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा के ह्यूरिस्टिको शब्द से निकला है। कौन सी दोस्तों भाषा थी आपकी, ये थी आपकी ग्रीक भाषा। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, योजना विधि का प्रथम सोपान क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका परिस्थिति प्रदान करना। देखिए आज हमने 33 क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों और थोड़ा सा देखते हैं जिसको आपको याद होना जरूरी है। शिक्षण विधियां तथा उनके शिक्षण सूत्र, जैसे दोस्तों आपका आता है विश्लेषण विधि या एनालिटिकल मेथड, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन, निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर। ये दोस्तों याद होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बुक्स की कटिंग आपके सामने हमने रखा। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, संश्लेषण विधि,
ये होता है दोस्तों आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना। पहले ज्ञात होगा, ज्ञात से हम जाएंगे अज्ञात की ओर। फिर बात आती है दोस्तों आपकी आगमन विधि। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर हमने पहले भी देखा था। ये दोस्तों इसको इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। या दोस्तों इसको हम बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर। बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए आगमन विधि, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए दोस्तों हमने इसको रखा सामने। फिर आती बात निगमन विधि। ये दोस्तों होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल है और आगमन में था स्थूल से सूक्ष्म, तो उल्टा था। फिर दोस्तों देखिए बात आती है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। इसको आप लिखना भी सीख जाइए पहले। ये होता है आपका दोस्तों करके सीखना, ठीक ना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 6 नंबर दोस्तों आते हैं आपके परियोजना विधि। ये भी दोस्तों आपका करके सीखना, या जीवन से सीखना, या सहयोग और साहचर्य द्वारा सीखना। ये है आपके दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड, या ठीक है परियोजना विधि। फिर 7वां नंबर दोस्तों प्रयोगशाला विधि। ये आपने किया होगा, करके सीखना दोस्तों यहाँ पर भी होता है अवलोकन द्वारा सीखना, या दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात था वहां पर अज्ञात की ओर हम आगे जाते हैं। फिर दोस्तों बात आती है 8वां नंबर प्रदर्शन विधि, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है दोस्तों, कंक्रीट थ्रू अब्स्ट्रैक्ट। इसको देखिए हमने कुछ 8 विधियां आपके सामने रखी। देखिए जो लास्ट की दोस्तों हमने 8 विधियां आपके सामने रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, भले आप शुरुआत में मत लिखिए, लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट के 8 हमने आपके लिए बताया, ये बहुत ही जरूरी है आप सभी छात्रों के लिए। इसको लिख कर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ठीक है, इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। तो अब हम आपके लिए पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, जैसे ही दोस्तों अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों जो आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर आपको इसको वेबसाइट के माध्यम से देखना है तो उसका लिंक अभी हम आपको दे देंगे। तो वेबसाइट में दोस्तों जाके इसकी आप पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया लिखकर याद कर सकते हैं। देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको गणित बिल्कुल नहीं आती तो हमारी दोस्तों कम से कम आपके लिए 14 पार्ट्स आने वाली है वीडियो की फिलहाल गणित के लिए, जिससे दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से, जी हाँ दोस्तों, किसी भी पेपर की तैयारी करें तो आपकी गणित की जितना भी बेसिक है सब कुछ हम क्लियर करेंगे। मान के चल रहे हैं दोस्तों कि आपने कभी गणित पढ़ा ही नहीं है, उस हिसाब से दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले आज कुछ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बेसिक नॉलेज हमने सोचा कि आपको प्रोवाइड की जाए। कल से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन शुरू होने वाले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।